नमस्ते। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ आज मैं बताना चाह रहा हूँ जो हमारे गुरुजी ने उनके तालीम के दरमियान हमें सिखाया, जो उन्होंने उनके उस्ताद दिल्ली के खलीफा उस्ताद नत्थू खां साहब से उन्होंने सीखा था। मेरे गुरुजी मरहूम पंडित कार्तिक राम गुरुजी, जो रायगढ़ दरबार में डायरेक्ट नत्थू खां साहब से तबला सीखा, उन्हीं की तालीम जो मेरे पास आया है। दिल्ली घराने का जो असली चीज़ें हैं, उन सब तालीम के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। अक्सर ये देखा जाता है, लोग बाग दूसरे के टेप सुन करके, यूट्यूब देख करके, ये सुन करके उनके नाम ले करके कान में हाथ मिला करके कुछ चीज़ बजाते हैं, लेकिन अपने गुरुजी, अपने उस्ताद से जो तालीम लिए हुए हैं, उनके बारे में उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं कि वो ऐसा ऐसा सिखाए, इस बोल को उन्होंने ऐसे सिखाया। तो मैं चाहता हूं, मेरे गुरुजी के द्वारा जो मुझे तालीम मिली है उसके बारे में दो चार आज चीज़ बताने का कोशिश करूंगा, जिससे हो सकता है आगे वाली जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं तबले के एकदम शुरुआती स्टेज के और मीडियम स्टेज के और बड़ा अच्छा स्टेज में जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सबके लिए बहुत फ़ायदा हो, उस तरीके की कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और तालीम के रूप में कुछ चीज़ मैं बजा के सुनाऊंगा जो मुझे तालीम मिली है, और वो सब कैसे बजाया जाता है। पुरानी चीज़ है, अभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ख़ास दिल्ली की चीज़ें जो है ना, मेरे पास, उनसे मैंने 5 साल तबला सीखा था। अभी डेली मेरे पंडित जी से, गुरुजी से मैंने डेली लेसन का 5 साल, मेरा एक दिन का नहीं, डेली। तो और भी वाकया मैं बताऊंगा, कैसे उन्होंने अपने उस्ताद से लिया चीज़ और कैसे उन्होंने मुझे दिया। तो जैसे अभी शुरुआत करते हैं, हमारे गुरुजी इतने बड़े उदार दिल के थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत ऐसा आदमी बहुत कम देखा। देने के लिए उनका कभी ना नहीं था, सिखाने के लिए, बताने के लिए। बहुत ही अद्भुत दिल के थे, बहुत उदार। उनके बारे में जितना बोला जाए मेरे गुरुजी के बारे में वो कम है। तो उसमें से एक आध चीज़ मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। जैसे वार्म अप, कि तबला लेके बैठना, कैसे करके उसको, कैसे कोई भी एक चीज़ लेकर के उसको रियाज करना और कैसे अपने उस्ताद को याद करना। तो एक अद्भुत अनोखा चीज़ मैं आज कोशिश करूंगा बताने का। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर बोलते थे हमारे गुरुजी कि उस्ताद नत्थू खां साहब एक बोल से अक्सर शुरू करते हैं, जब भी शुरू करते थे एक नमस्कार छोटा सा वो अपने उस्ताद के लिए। नत्थू खां साहब के पिताजी थे बलीबख्श खां साहब, जिनसे उन्होंने तबला सीखा था। और वो तो डायरेक्ट दिल्ली, जहाँ से दिल्ली के उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब, जहाँ से तबला, जिन्होंने फाउंडर ऑफ तबला, वहाँ से उन्हीं के विरासत में हमारे गुरुजी के उस्ताद जी थे। तो ये तबला जो है ओरिजिनल तबला है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई इधर उधर से सुन के दिख करके बजा रहे हो, ऐसा नहीं, जो तालीम के रूप में आया है। जैसे मैंने बताया कि क्रांत क्रांत दिन धा। तो बस वो तिहाई दे करके शुरू करते थे, फिर वो ठेका लगाते थे। तो हमारे गुरुजी ऐसे ही कराते थे हमको, बेटे हमारे उस्ताद ऐसे करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हर तालीम में अपने गुरुजी को जरूर
ऐसे ही याद करते थे कि मेरे गुरुजी ऐसे बताते थे, मेरे उस्ताद जी ऐसे बताते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आजकल इन सब चीज़ों की बड़ी कमी मैं देखता हूँ। खैर ये और चीज़ है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्रांत धा हो गया एक तिहाई, अब देखिए धा दिन दिन धा धा के दिन। पहला 5 मिनट बस यही चलता था, डेली का लेसन का पहला 5 मिनट। बोलते हमारे खासा बोलते थे, बेटा 100 सुनार का और 1 लोहार का ये बोल है, इसको रियाज कर लोगे, हाथ में बैठा लोगे और हर मुकाम पे, हर लय में, हर दर्जे में इसको अगर बजाने की जो अगर बात में हाथ में वो बात आ गई तो जिंदगी भर के लिए तबला क्या चीज़ है आपके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो उसमें धाती नाना उसमें से पहला बोल उसमें से है, ये धाती नाना, इसमें कुछ है ही नहीं, धा ती और नाना, लेकिन इतना सा छोटा बोल है, इसके अंदर कितनी चीजें छुपी हुई है। देखिए धा मतलब घे और ना दोनों को एक साथ किया धा, इसमें से कितनी सारी चीजें निकल सकती है। घे ना, ना घे, ना घे, घे ना घे ना, धागे ना, धागे ना, ये ना धागे, धागे ना धागे धा, अब ती इसमें ऐड हो रहा है, धागे धागे ना, ये ना धागे धागे ना धागे धा, धागे ना धागे धागे ना धागे धा धा धा। अब धा में मीट गमक के साथ रिस्ट का प्रयोग, धा ते धा धा धा, ये ना धा 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 ते धा 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 धा, तुन्ना, अब ती के बाद तून आया, धा ने धा एक धा 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 धा, तुन्ना धा ते धा 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 धा, तुन्ना ना ना धा ते ना ते धा ते तुन्ना धा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं ये सब चीजें कहां से आई हुई है, इतने बड़े उस्ताद से आई हुई है, लेकिन विरासत के रूप में कि धा ने धा ते धा ने धा 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 ते धा ते धा के धा ते धा तुन्ना ते धा ने धा ते धा ना के धा ते धा के धा के धा के दिन धा ते धा के ना के धा ते धा के धा के धा के तुन्ना धा धा के धा ते के धा धा के धा के धा ते धा के धा धा तुन्ना धा के धा के ना के धा के तुन्ना के तुन्ना धा धा। इस तरीके से बोल बानी के सहारे कैसे तालीम होती थी। तो पहले तो धाती नाना 5 मिनट हुआ, धाती ना धाती ना धाती धा धा धाती ना। और पाउडर का प्रयोग ऐसे करते थे हमारे गुरुजी, ऐसे बताते थे, बस इतनी ही जगह धाती, इतना पाउडर लेकर के ऐसे ऐसे बहुत लोग, खैर अब बस इतनी जगह में, अब इतने मांग ली मैं से इतना ही में इतना सा पाउडर ले ली बस। अब ती पर बड़ा जोर देते थे, ती अभी ना घे ना धा के धा के ना धा के ना धा धा के धा के ना ना के धा के धा के धा के ना धा के धा के ना के ना ना के ना के धा के धा के ना के धा के धा के धा के दिन धा के धा के धा के ना के तुम ना के धा के धा के धा के धा के दिन धा के धा के धा के धा के तुम ना के धा के धा के धा के धा के दिन धा के धा के धा के। अब धाती नाना के बाद ये बोल आ जाता था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिनिसेंसेस, पुरानी चीज जो है, जो दिमाग में बैठी हुई है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, रेमिनिसेंस ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। वो तालीम की एक पार्ट है, जो उसकी एक झलक मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आज मुझे मेरी गुरुजी की बड़ी याद
आ रही है, तो उनके याद में आज मैं ये सब कुछ बजा रहा हूँ। ऐसे बोलो की कंपोजिशंस तो मैं 490 वीडियोज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें अपने तबले के बारे में आ गई है। तो कुछ चीज़ ऐसे मैं आज बताने का कोशिश करूँगा जिस तरीके के वीडियोज़ बहुत कम आए हैं। जैसे गुरुजी की तालीम, किस तरीके से वो तालीम देते थे। हमारी तालीम गुरुजी की तरफ से कितने ऐसे से आए। इसलिए ज्ञान प्रकाश गुरुजी के पास जब मैंने गया, एक स्कॉलरशिप मुझे मिला था, और उस स्कॉलरशिप में उन स्कॉलरशिप का पैसा हमारे गुरु ज्ञान प्रकाश गुरुजी के पास जाता था, वो उस तालीम के लिए उसका वो ये थे। तो उन्होंने मैं जब पूरे सारे स्टूडेंट्स के अंदर मैं फर्स्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझे पहले अंदर बुला के बोले, जब पहला तालीम मेरा शुरू हुआ, तो उन्होंने बोले तुम्हारे हाथ में दिल्ली घराना ऐसे करके कैसे आया, प्योर दिल्ली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अरसे के बाद कोई मैं हाथ देखा, बिल्कुल दिल्ली घराने का हाथ। वो भी होता नत्थू खां साहब, क्योंकि नत्थू खां साहब गुरुजी के घर में बजा के गए ना, उनके साथ उनका एक अलग रिश्ता बन गया था। उनके पास टेप भी है, बजाने का रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सुना उसको। तो हमारे नत्थू खां साहब का एक 3 मिनट का रिकॉर्ड गुरुजी ने प्रोड्यूस किया था, बहुत लोगों को पता नहीं ये चीज़, बस वही अब एक प्रामाणिक रूप से लोगों के लिए रखा है, और कुछ नहीं मिलता है। इतने लोग कितने साल खान साहब ने बजाया, कलकत्ते में बजाया, बॉम्बे में बहुत बजाया उन्होंने। तो सबकी रिकॉर्डिंग कहीं पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो सुनने को कहीं मिला नहीं। किसी के पास होंगे भी तो उसको आगे सामने नहीं ला रहा है, यूट्यूब में दे नहीं रहे हैं। बहुतों का खराब भी हो गया, तो इसलिए ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ है। खान साहब जो बजाते थे, हमारे नत्थू खां साहब जो बजाते थे, तो हबीबुद्दीन खान साहब बोलते थे कि उनका भी गुरु थे ना नत्थू खां साहब, तो बोलते थे हमारे उस्ताद का जो तबला था एक सोने की स्याही से अब लिखने से जैसा होता, उतना सुंदर था। तो उस अंग का तालीम मेरे पास है। तो गुरुजी बोलते तुम्हारे पास जो डायरेक्ट दिल्ली का जो लिंक है, तुम इसको जरूर बताना, इस हर जगह बता के इसको तुम अपने को ट्राई टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ दैट यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कलाकार फ्रॉम दिल्ली घराना। तो अब समय आया, मैंने तो कई घराने का तबला सीखा, पंजाब का तबला सीखा, फिर फर्रुखाबाद का तबला सीखा, दिल्ली का सीखा, लखनऊ का सीखा, क्योंकि हमारे गुरुजी लखनऊ के खलीफा उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब से भी सीखा उन्होंने डायरेक्ट। तो उनके भी काफ़ी तालीम मेरे पास है जो डायरेक्ट लखनऊ घराने का है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने गुरुजी ने मियाँ कादिर बख्श खान साहब से भी सीखा, वो भी पंजाब का ओरिजिनल जो है। तो इस तरीके से मेरी जो तालीम की पार्ट है ना, बहुत स्ट्रांग है। 22 साल मैंने सीखा तबला आज तक, अभी भी चल रहा है इसकी रिसर्च। और 60 और 60 जब से मैं 71 का हूँ, 71 प्लस, तो 60 के बाद से मैंने सोचने लगा इसको कैसे बांटूंगा, कि गुरुजी का एक ऑर्डर था 60 और 60 के बाद इसको बांटते जाना, लोगों के सामने लाना क्या एक्चुअल दिल्ली घराने का तबला है। तो वही सब सोच करके मैं इस तरीके का एक वीडियो मैं ला रहा हूँ। तो पहले तो बता दिया को धाती ना ना धाती ना ना धाती ना ना धाती, इसका 5 मिनट प्रैक्टिस चलता था। उसके बाद धाती धागे तू ना कीना, धाती धागे धी ना गिना, इस चीज का 5 मिनट चलता था। इसमें भी धाती ना का ही इतना ही इसमें प्रयोग है, धाती ना ना। अब धाती धागे तू ना पीना, बस प्रायवाची शब्द उसको बोलते हैं, आसपास के लेकर के उसको चल रहे हैं। तो धाती धागे तू ना पीना, धाती धागे तू ना पीना, तू ना पीना। मेरे जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो है, जो मुझसे सीखे हैं, मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस बोल को खूब अभ्यास करना। इसमें दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बनते हैं। जैसे दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन लेकर के धाती धागे धीना गिना, धाती धागे धीना गिना,
इतनी तरीके से धाती धाक दिना गिना बजाते हैं। फिर अंगली के सहारे, फिर घसीट के सहारे, फिर घिना धाक दिना गिना। इस तरीके से तबले राइट एंड लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन हो वो कंप्लीट तबला है। फिर ना का रियाज कराते, खाली ना, ओनली ना, ना 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 गिना ना गिना ता गिना ना ना गिना ना ना गिना ना ता गिना ना ता गिना ता गिना ता गिना ता गिना ता गुरुजी ज्ञान प्रकाश गुरुजी ने बोला तुम्हारे हाथ में एकदम बिल्कुल जैसा नत्थु खांसा बजाते थे उसी चाल ढाल का तबला तुम्हारा है, ये कैसे संभव हुआ? मैंने बोला गुरुजी मैंने जो घंटा मात के सीखा हमारे कार्तिक राम गुरुजी से, उन्होंने डायरेक्ट नत्थु खांसा से सीखा था। बोलो अच्छा ये रिजल्ट है, इसलिए बड़ा सुंदर मन हाथ का जो सिस्टम है। उनका जो खासियत थी ना, ये संगली को जरा सा डबल वजन से बजाना और आगे बढ़ा के करना, जैसा अक्सर देखेंगे 3 लोग थोड़ा हल्का बजाते हैं और नीचे तरफ आता है, और उनका बिल्कुल आगे था। और बायां जो है ना, ओपन बायां था, बायां डाबा का कॉम्बिनेशन लेने के लिए मीर गमक जैसा। अब घेना धाक दिना गिना, खान साहब का एक कायदा का एक लाइन है। अब इसमें धाना धाना नाती कितने बार नाना आ रहा है? जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे कि खान साहब ये बताते थे, बेटा धा ती धा ना तू ना, कुछ बाकी रह गया क्या तबले में? उसी से ते, इसमें ते टे, फिर तीर सब तो उसी में समाया हुआ है। फिर तुना धातुना धातुना, तो उसमें धातु नाना हुआ, धातु नाना धातु नाना धातु नाना गिना नाना गिना नाना गिना तुना गिना तुना अब तिरकिट उसमें आ गया, धा तिरकिट धा दीना, धा तिरकिट धा दीना धा दीना, अब धा दीना धा दीना, धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना। गुरुजी हमारे ज्ञान प्रकाश गुरुजी बोलते थे वही चीज तुम बजाओ सुनाओ जो नत्थु खान साहब खुद तुम्हारे गुरुजी को तालीम दिया, उसी को तुम सुनाओ। उनको बहुत अच्छा लगता था। अब मैं समझता हूँ, अभी जो इतने सालों के बाद मैं मुझे तबले का थोड़ा सा जो भी आया मालूम, तो मैं समझता हूँ गुरुजी को इतना तबला याद था, इतना समझते थे, क्यों बार बार बोलते थे इस बोल को बार बार बजाओ मेरे सामने और एक बार बजाओ।
धादर कर धादी ना धादा दीना धाती धादा तू ना धादर कर धातु ना धादा दीना धाती धादा दीना। कितने बार वो गुरुजी हमसे वाला बोले, रिक्वेस्ट किया इसको सुनाओ। धादर कर धादी ना धादा तू ना धादर कर धादा तू ना धादर कर धातु ना धादा तू ना धादर कर धादा। ये खान साहब का बहुत खास कायदा में से एक था। धादर कर धादी ना धादा दीना धाती धादा तू ना। इसमें देखिए धा धा तू ना धाती धादा दीना धा तिरकट, इस तीनों बोल से है। धा तिरकट धा दीना, फिर धादा दीना धाती धादा तुना, धा तिरकट धा तुना धाता तुना धाती धादा। ज्यादा कुछ बोल नहीं है। धा तिरकट धा दीना धादा दीना धाती धादा तुना, ता तिरकट ता तुना ताता तुना धाती धादा दीना। अक्सर देखा जाता है कि तूना का हमें थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लोग कम बजाते हैं। और इनके सारे तालीम में इस पार्ट को इतना ज़्यादा उसको ले आते थे। तो देखिए धा धा दीना और धादा दीना धादा दीना धादा दीना धादा दीना धादा दीना धादा और धादा देखे धादा दीना बोलती, ये तो सभी लोग बजाते हैं। अब एक देखो धादा दीना 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 धादा। ऐसे करके 5-5 मिनट का सब रियाज कराते जैसे कैसे 1 घंटा बीत जाता था। फिर उसके बाद एक चीज लेकर के कायदा ज्यादा रियाज कराते थे। इसलिए बोलते कायदा रियाज करोगे तो हाथ कायदे का जैसा हो जाएगा। सो ये उन लोगों का कहना था। पुराने बुजुर्ग लोग थे, क्या बात है, उन लोगों का कोई जवाब नहीं। देखिए दादा पिता 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 दादा। दादा पिता दादा पिता दादा पिता दादा दिना दादा पेटे दादा पिता दादा पेटे दादा पिता। टेटे बजाने से थोड़ा हाथ आगे चला जाता है, दादा पेटे। फिर धादा में लेट होता है, धादा फिर तूना। तो आगे पीछे इस तरह से जाने से ना, इसलिए ये बोल सब कोई बजा नहीं पाया। जानते तो सभी लोग, लेकिन बहुत कम लोगों का वीडियो आपको मिलेगा उस मुकाम पे। ऐसा नहीं धादा पेटे दादा तूना, ऐसा नहीं। धादा तेरे धादा तूना धादा तेरे धादा धीना धादा तेरे धादा तूना। जिस तरीके से बाकी कायदा सब जिस स्पीड में बजते हैं, उस स्पीड में धादा तेरे धादा तूना बहुत कम मिलेंगे। उसका कई एक कारण है, उसके लिए बाकी एक दिन और इसके बारे में बताएंगे। अभी धाधा तेटे की जगह धाधा तीता, धाधा तीता, तेटे वो आगे चले जा रहा, वो नहीं करके धाधा तीता नीचे आ रहा है। फिर धाधा, यहाँ आने का मतलब हुआ धाधा तीता। फिर अगला धाधा यहीं से शुरू होगा, धाधा तुना। अब देखिए धाधा तेटे यहाँ पे चले गए, फिर वहां से धाधा के लिए खींचना पड़ेगा यहाँ, फिर धाधा तुना। तो आने जाने में बहुत समय चला जाता है। ये इन लोगों की लॉजिक थी, कोई जवाब नहीं, इतना लॉजिकली परफेक्ट थे। जैसे धाधा कराते थे। फिर ये लास्ट गोल चलता था, कायदे का एक सीरीज चलता था, इसमें सारे पट्टे लेकर के एक करके, लेकिन ज्यादातर मध्यम मीडियम स्पीड में, जैसे
साथ चलता था। धातित धा त्रिकट धाधा त्रिकट धाती धाधा तू ना, तातित ता त्रिकट ताता त्रिकट धाती धाधा दीना। देख रहे हैं कि बस इतना ही के अंदर सारे बोला है। धातित धा, तेरे कहते धा था, तेरे कहते धाती, फिर धा धा ना, धातित ता, तेरे कहते ता था, तेरे कहते धाती। कितना सिस्टमेटिक तरीका है। देखिए इतना ही बोल बजाते जाइए, रोज उतना करने से क्या होता है ना, वो हाथ एकदम साफ हो जाता है, तैयार हो जाता है, वजन भी आते रहता है, डाम कॉम्बिनेशन भी आता रहता है। हजारों बोल बोलते थे खान साहब कि हजारों बोल बजाने से क्या फायदा, एक ही दो बोलों को ऐसे बजाओ कि वो हजारों के समान बन जाए। बोले हमारी तालीम के यह मतलब बनते ना है, अपने आप को बजाओ, इस अपने को ऐसे प्रस्तुत कर दो, अपने हाथ के रियाज के मार्फत अपने आप को इस तरह से बनाओ, पेश करो, तो उससे कि लोगों के सोचे कि लोग बाग भी सोचेंगे कि तबला क्या चीज़ है, इतनी छोटी छोटी चीज़ लेकर के किस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। और यही है तबला। आप और खान साहब खुद बजाते थे दोनों को मिला के। इसको मैंने एक टेप में सुना था, ये दोनों को कंबाइन करके वो बजाया। हम लोगों को तो तालीम मिली, हमको तो मिली है इसको अलग अलग करके, एक कायदा उसका एक कायदा उसका, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में मैंने सुना वहां को इतना खोल के, ऐसा नहीं दवा करके अंगली से बजा रहे हैं, वैसा नहीं। खान साहब का ये कहना था कि इस तरीके से बायां और डायां का बजे, इसकी आवाज ऐसे आए कि छोटा भी फिर बड़ा भी, घसीट भी, मील गमक भी, सब कुछ दिखे, सब कुछ आए, जब जैसे आपके दिमाग चाहता है, वो बस उसका दिमाग ने सोचा है, हाथ से निकल गया। ऐसा हाथ को बनाना, इसको गुलाम बनाना पड़ता है। खान साहब ऐसे बोलते थे कि बेटा हाथ को गुलाम बनाओ, जैसे गुलाम को बुलाया जाता है, ये लाओ, ये करो, वहाँ से वो ले आओ, ये रख दो वहाँ, उसी तरह से यहाँ से मैसेज आता है। हाथ को गुलाम बनाने से जैसे आप सोचोगे ना, वो वैसा ही सोच यहाँ मैसेज दिया जाता है, तो हाथ उसके अनुसार करते हैं। जैसे धा त्रिकट धा दीना, अब तक घसीट आया ना, अब धा धा दीना, मीर गमक आया, फिर धा त्रिकट धा दीना, धा धा दीना, धा धा। अब धाती में नहीं, एकदम सिंपल शांत रस, कोई काम नहीं। अब धा त्रिकट धा दीना, एक घसीट आया, धा त्रिकट धा धा दीना, फिर मिला के धा त्रिकट धा दीना, धा धा दीना, धा 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 दीना, धा 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 इसका मैं जरा सा स्पीड बढ़ा लेता हूं। इस कायदे में एक खासियत ये है कि जितना स्पीड बढ़ता जाएगा, इस कायदे की मजा जो है ना और बढ़ता जाता है। दादर दादी ना दादा दीना दादी दादा दीना दादे दादर दादा त्रिकट दादी दादा दीना दादर दादी ना दादा दीना दादी दादा दीना दादे दादर दादा त्रिकट दादी दादा दीना।
एकदम मशीन बना देगा। धाधा धीना, धाधा धीना, धाधा धीना, धाधी धाधा धीना, कितने बार धाधा धीना आ रहा है। जाहिर सी बात है कि धाधा धीना तैयार हो जाएगा। और जिसके हाथ में धाधा तूना, धाधा धीना, धाधा तूना, धाधा धीना, पलटे में भी है धाधा धीना, धाधा धीना, धाधा धीना, धाधा धीना, धाधा तूना, धाधा तूना, धाधा तूना, धाधा तूना, पलटे भी उस तरीके से है। दादीना धातुना 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 धाधा तूना दादीना 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 दादा दीना दादरगढ़ दादीना दादा दीना दादी दादा तूना दादरगढ़ दादीना दादा दीना दादी दादा दीना। 5-7 मिनट को बजाने से घर में एकदम लगता है कि आहा रौनक, आनंद की बात है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, इस बोल को बेटा खूब प्रैक्टिस करो। हाथ कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। फिर दूसरे पार्ट एक और जो कायदा है, इसके भी आप रियाज अलग से करेंगे। फिर उसके बाद जैसे खान साहब ने बजाया, दोनों को जोड़कर भी उन्होंने एक कायदा किया। जैसे घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा ऐसे बीत जाते थे हमारे गुरुजी जब तालीम देते थे। तो इस तरीके से बजा 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 करके हाथ बन जाता है। तो आज मैं उन सब चीज़ों की चर्चा इसलिए किया है कि ये पुरानी चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो सबको जितना आप उसको दोहराएंगे पर पुरानी चीज़ें भी ताज़ी हो जाती है। तो फिर उसको बजा बजा करके हाथ को भी बना करके आमने सामने पेश किया जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ लास्ट में। हम क्या करते थे, हमारे गुरुजी बोलते बेटा सबसे लास्ट में दादी नाड़ा चलेगा। अब बाहर से, और कभी कभी 2 अंगली से दादी नाड़ा दादी नाड़ा दादी नाड़ा दादी नाड़ा दादी नाड़ा, मतलब तबले इतना ही कर लो, तुम्हें और कुछ करने की क्या जरूरत पड़ेगी। लग्गियों में धाती नाड़ा, धाती नाड़ा 2 अंगली का, धातु नाड़ा बाहर का, धातु नाड़ा सारे लग्गी इसमें से ही, क्या बात है। और भी कायदे में भी वही है, रेले में भी वही है, टुकड़े पड़न सब तो चक्रदार सब कॉम्बिनेशन सब फ्रेजेस है। तो इस तरीके से उतना ही बोला, अगर डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा समय लगेगा। उतना 10-10, 15-15 साल सीख रहे हैं, कुछ बजा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो ये बंद है, वो खुला है, वो जोरदार है, ये एकदम बंद सुनाई नहीं दे रहा, वो सब की बात नहीं आएगी। मैंने खुद करके देखा ना। मैं बी हाई से फिर ए ग्रेड था, फिर टॉप ग्रेड हुआ, और टॉप ग्रेड के एग्जामिनर भी बना। कैसे हुआ? उस वही सब चीज़ गुरुओं का तालीम से ही हुआ ना। मैं कॉपी करके नहीं बजाता हूँ, इसका उसका सुन सुन करके, यूट्यूब सुन करके, देख करके ये सब नहीं बजाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुओं का तालीम से मुझे फुर्सत नहीं है। इतनी सारी चीज़ मैंने सीखा, तो किसी दूसरे का कॉपी करके बजाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना ही बजाने का मौका नहीं है, तो फिर क्यों दूसरे को मैं लेके बजाऊँ। मेरी अपनी एक ये भाव है। तो चले आते हैं लास्ट पार्ट में चला आ रहा हूँ। फिर धाती नाना धाती नाना धाती नाना। मैं 6 घराना अलग से मैं परफॉर्म किया। कई एक मेरा वीडियोस है जिसमें मैं हर एक घराने का अलग अलग परफॉर्मेंस भी किया। अब मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाता हूँ। गुरुजी का, ज्ञान प्रकाश गुरुजी का लास्ट वर्ड मुझसे ही था, बेटा याद रखना ये बात को, अपने आप को दिल्ली घराने का रिप्रेजेंटेटिव कलाकार बनके अपने आप को सामने ले आना। तो गुरुजी का जो है ये आदेश मान के मैं चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं दिल्ली के बाहर नहीं जा रहा हूँ अभी, ना लास्ट तक जाऊँगा, क्योंकि गुरुजी हमारे सिरों में है। यहाँ तो है ही, रायगढ़ के गुरुजी मेरा यहाँ है और कलकत्ते के ज्ञान प्रकाश गुरुजी मेरा यहाँ है।
तो बस इन लोगों का ये आशीर्वाद, कृपा, प्रसाद यही लेकर के चल रहा हूँ। तो चले आते हैं फिर धाती नाड़ा, धाती नाड़ा, धाती नाड़ा, धाती नाड़ा। एक ही धाती नाड़ा खुला है, दबा के है, सुर में है, प्योर किनार में है। तो जगह जगह चेंज चेंज करके आप धाती नाड़ा का रियाज करेंगे, देखेंगे कैसे 15 मिनट चला गया, आपका रियाज भी हो गया। लेकिन इसकी रियाज सबसे ज्यादा होना चाहिए। किनार नाना है ना, दादी नाना, दादी धाना, दादी नाना, दादी धाना, दादी नाना, दादी धाना, दादी नाना। इतना ही सब, इतना ही का चीज एक लग्गी बन गए, धाती नाना, दादी धाना, दादी नाना, दादी धाना। धाती नाड़ा बजाते जाइएगा और उसमें बाएं का चेंजेस करते रहेंगे आप। उसमें रस जो है ना, नवरस जो है ना, एक एक तरीके से नवरस का प्रकाश होगा। जिस रस को आप सोचेंगे उस तरीके का बायां आपके हाथ से ऑटोमेटिक निकलेगा, बशर्ते कि आपका वो ऐसा रियाज हो। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए गुरु होना जरूरी है। जय हिंद। कैसे भाएगा, घने 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 चल रहा है, बस ऑन द बेसिस ऑफ धाती ना। लास्ट में एक जमजमा की तिहाई से अक्सर खत्म होता था हम लोग का रियाज। जमजमे की तिहाई मतलब जैसा चल रहा है, जैसा सितार में देखेंगे अंत में एक तिहाई करके खत्म करते हैं, निशा निशा धानी धानी पदा पदा मापा दो दो करके। तो जिसके साथ तबला ऐसे बजते हैं, इससे खत्म करते हैं, तो मैं उसको ही करके खत्म करता हूँ। जैसे